नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें पहले सिर्फ और सिर्फ एडल्ट से ही जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये जो वर्ड्स हैं ये बच्चों से भी जुड़ने लगे हैं। जी हां, अब बच्चे भी हो रहे हैं डिप्रेशन के शिकार। बात अगर करें एग्जाम की टेंशन की या फिर पेरेंटल प्रेशर की, आजकल बच्चे इन सब में दरअसल इतने ज्यादा उलझते जा रहे हैं कि डिप्रेशन उन्हें आसानी से अपनी जकड़ में ले रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल इसके कारण क्या रहते हैं और कैसे बच्चों की ये जो समस्या है इससे आप निपट सकते हैं। इस पर करेंगे आज एक खास डिस्कशन। शुरू करते हैं ये खास सफर। तो बच्चों में आखिर डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मूलचंद मेडसिटी से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा। डॉक्टर साइमा, स्वागत है आपका शो में। और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आप हमारी एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई परेशानी है, बच्चे से जुड़ी खासतौर से अगर ये परेशानी है उसे दूर करने चाहते हैं तो इन नंबर्स पर हमसे संपर्क करें 012025111063 और 180018011525। तो डॉक्टर साइमा, अब तक डिप्रेशन जो था वो इसी तरह से हम देखते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परेशानियां जीवन में आने लगती हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो इंसान है वो डिप्रेशन की चपेट में आ जाता है। अपने जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र के साथ उसको देखते थे, लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है ये जो देखी जा रही है बच्चों में, छोटी उम्र में ये हो जाना, यानी कि बच्चों का स्ट्रेस में हो जाना, आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कई वजहें हैं स्ट्रेस की बच्चों में होना। सबसे बड़ा जो हम देखते हैं कि बच्चों में स्ट्रेस या डिप्रेशन क्यों हो रहा है वो है एक पढ़ाई का प्रेशर। पढ़ाई का प्रेशर आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिव लेवल इतना बढ़ गया है बच्चों के लिए, जो एक वजह है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डिप्रेशन देखा जा रहा है। दूसरी चीज जो है पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं आजकल बच्चों से, जो बच्चे अपने कैलिबर और उनकी कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में प्रेशर और डिप्रेशन देखा जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रही हैं कि पढ़ाई का प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर, और अगर इस प्रेशर को हम उम्र के साथ जोड़कर समझना चाहें, यानी कि ये देखना चाहें कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कहां से दिखने शुरू होते हैं, यानी कि अगर हम ये समझना चाहें कि बच्चों की कौन सी उम्र ऐसी होती है जहां सबसे ज्यादा देखा जाता है इसका असर या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो क्या रहता है? अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स तो कई हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चों को क्या डिप्रेशन हो रहा है। तो माँ बाप या फैमिली मेंबर्स या फिर आपके टीचर्स पहचान सकते हैं कि बच्चों को प्रेशर या डिप्रेशन क्यों हो रहा है। तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं चिड़चिड़ापन बच्चों में, जिसकी वजह से आप देखेंगे मूड स्विंग्स बच्चों में बहुत जल्दी कभी खुश होना कभी उदास होना, ये एक वजह हो सकती है डिप्रेशन का साइन सिम्टम। दूसरा जो है बहुत जल्दी घबरा जाना, एंशियस होना, एंजाइटी बहुत ज्यादा होना बच्चों में, छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। तीसरी चीज जो हम देखते हैं बहुत जल्दी गुमसुम हो जाना, उदासी, गुस्सा या उदासी दो चीजें हैं, एक्सट्रीम्स पे बच्चे दिखते हैं। तो या तो बहुत ज्यादा आपको गुस्सा करते हुए नजर आएंगे या फिर बहुत ज्यादा उदासी में दिखेंगे आपको बच्चे। फालतू में बात पे चिड़चिड़ापन, जो कि चिड़चिड़ेपन से रोना आ जाना, बहुत जल्दी रोना, क्राइंग स्पेल्स बहुत ज्यादा बच्चों में देखना, ये एक वजह हो सकती है। नींद में परेशानी आना, स्लीप डिप्राइव्ड, कम सोना या बहुत ज्यादा सोना, एपेटाइट में चेंज देखेंगे आप, बच्चे बहुत कम खाना शुरू कर देंगे या बहुत ज्यादा जंक फूड्स खाना शुरू कर देंगे। जिन बच्चों से बात करता है उनसे बात कर पा रहा है या नहीं, अगर बच्चा आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहा है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ले जाएं जहां पर वो अपने खुलकर बात कर पाए, और बच्चे को ज्यादा प्रेशर ना दें बात करने के लिए, उसकी फीलिंग्स को समझें और उसको ज्यादा प्रेशर ना दें बोलने के लिए, उसको अपना टाइम दें, वो धीरे धीरे करके खुद खुलेगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना डालें।
दिनेश हैं अगले दर्शक, चंपावत से हैं ये कॉलर। दिनेश, अपना सवाल करें आप। जी नमस्कार मैम। जी बताएं अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना सवाल करें आप। मैम ये मेरा बच्चा जो है 7th में पढ़ता है, ये पढ़ाई करता है तो इसको याद नहीं रहता है। कब से ये प्रॉब्लम आ रही है? ये जो पहले से ऐसी पढ़ाई करता है तो इसको याद नहीं रहता है। देखिए, कुछ बच्चों में पढ़ाई याद करने की दिक्कत आती है, तो एक बार आप ये देख लीजिए कि शुरुआत से ये प्रॉब्लम है या अभी आप देख रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजों में चेंजेस, पढ़ाई में चेंज आने की वजह से भी बच्चे कुछ कंसंट्रेशन या पढ़ने में दिक्कत आती है। अगर शुरुआत से ही पढ़ाई में दिक्कत है तो हो सकता है कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परेशानी हो, सारे सब्जेक्ट्स में परेशानी ना हो। तो उसके लिए अब बहुत सारे टेस्ट भी आ गए हैं जिससे पता लग सकता है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और उसके काफी टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि हम कैसे पढ़ाई को बेटर बना सकते हैं। जी डॉक्टर, जिस तरह से आप हमें वजह समझा रही थी डिप्रेशन की, आपने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक ही खास वजह नहीं होती। कभी कभी ना सिर्फ आपका पेरेंटल प्रेशर, बल्कि आप जब बाहर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बच्चे को डिप्रेशन की ओर धकेल सकता है। एक पीयर प्रेशर के बारे में भी हमने अक्सर सुना है, ये इसका असर दरअसल किस तरह से बच्चे पे देखा जाता है? देखिए, पीयर प्रेशर में बच्चे, कभी कभी बच्चों को पुश किया जाता है कुछ ऐसे ग्रुप में इंडल्ज करने के लिए जहां पे शायद बच्चे कंफर्टेबल ना हो, तो वहां पे बच्चे बुली का शिकार भी हो जाते हैं। आजकल बच्चों में पॉपुलर ग्रुप्स, पॉपुलर होने का बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो पीयर प्रेशर, अगर जैसे मेरे एक बच्चे के पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, सो उसमें भी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स पे। सो पीयर प्रेशर सिर्फ ना ही एक ग्रुप में इन्वॉल्व होने का, बट पीयर प्रेशर इस वे में भी होता है जिसमें आप कंपटीशन एक लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है आपके लिए कि वो स्ट्रेस के रूप में दिखने लगता है बच्चे के ऊपर। जी, और क्या कई बार इस तरह से भी होता है कि आपका बच्चा डिप्रेशन में अगर है तो उसके बाद, सुधरने के बाद फिर से कहीं आगे जाके वो डिप्रेशन में नहीं चला जाए, और अगर ये सिम्टम्स आप अपने बच्चे में देखते हैं तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? ट्रीटमेंट क्या रहेगा डिप्रेशन का, बताएंगे हम अपने दर्शकों को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो डिप्रेशन जो अक्सर बड़ों में देखा जाता था, अब धीरे धीरे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। तमाम तरह के फैक्टर्स होते हैं जो दरअसल धीरे धीरे बच्चे को डिप्रेशन की ओर धकेलते हैं, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साइमा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं। डॉक्टर साइमा, आपने जैसे अभी बताया कौन कौन सी ऐसी वजह होती हैं जिनसे ये समझा जाए कि बच्चे में डिप्रेशन आ सकता है, और वो सिम्टम्स क्या रहते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा। लेकिन जब पता चल गया है कि बच्चा डिप्रेशन में है, और उसके बाद अब ट्रीटमेंट का देखा जाए कि ट्रीटमेंट उसका कैसा हो, सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाए, अगर कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया है तो फिर उसे बाहर कैसे लाएं? इसमें हम दो लोगों को टिप्स देंगे, माँ बाप को टिप्स देंगे और बच्चों को टिप्स अलग देंगे। सो पहले मैं माँ बाप की बात करती हूँ कि कैसे हैंडल करना चाहिए अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में है। सो सबसे पहले चीज, काम रहें। अगर आपका बच्चा एंशियस है, किसी सिचुएशन से एंशियस है, सो कामली उसकी फीलिंग्स को समझें, सुने, लेक्चर ना दें, ज्यादा सुनने पर फोकस करें। थर्डली, आप बच्चे की अप्रिसिएशन, छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स को पहचानें और उनको प्रेस करना सीखें। क्रिटिसिज्म को थोड़ा कम करें और उनके अकम्पलिशमेंट्स को, छोटी छोटी जो चीजें वो कर रहा है उसको प्रेस करना शुरू करें। उसकी डाइट का ध्यान रखें, उसकी स्लीप का ध्यान रखें। जंक फूड की प्रयोग को थोड़ा सा कम करें क्योंकि शुगर लेवल हाई होने से भी मूड स्विंग्स बच्चों में देखे जाते हैं। उसके अलावा पनिशमेंट्स अवॉइड करें, किसी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट को बिल्कुल अवॉइड करें। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मैनेज करें। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर करें। अपने बच्चे के कैलिबर को समझते हुए ही अपनी एक्सपेक्टेशंस को बनाएं।
इसके अलावा अपनी रूटीन को थोड़ा सा, बच्चे के रूटीन को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाएं, प्रायोरिटाइजेशन में बच्चे की हेल्प करें। जी, तो ये तो पेरेंट्स की बात हो गई कि उन्हें दरअसल किस तरह से अपने आप को समझाते हुए अपने बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालना है। लेकिन अगर बात करें खुद बच्चे को कैसे अपने खुद की मदद करनी होगी, तो वो क्या रहेगी? बच्चों को भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना चाहिए। अपने आप को परफेक्ट बनाने की दौड़ में ना लगे, अपने आप को परफेक्ट बनाने की इच्छा को थोड़ा सा मैनेज करें, अपनी कैलिबर को समझें, उसके हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ सोशलाइज करें, नेगेटिव सेल्फ टॉक को मैनेज करें। तो एक नेगेटिव लॉग बना सकते हैं, एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप जो भी आपकी नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं या नेगेटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं या जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको बॉदर करते हैं उनको शेयर करना शुरू करें। अगर आपको परेशानी है, पेरेंट्स से शेयर ना कर पाए, तो आप लिखना शुरू करें। इसके अलावा आप अपनी स्लीप का ध्यान रखें। 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। अपनी मील्स को स्किप मत करें। कंसंट्रेशन में या थकावट, एनर्जी लो होती है तो हॉट बाथ लें। थोड़ा सा अपनी डाइट पर ध्यान रखें, स्किप मत करिए अपनी मील्स को, और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रखिए, किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी रखिए। अगर आपको गेम्स पसंद हैं, गेम्स खेलिए, क्योंकि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर निकलेंगी। जी, तो कुल मिलाकर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा अगर आपको डिप्रेशन से खुद को बाहर निकालना है। और अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद दोबारा भी आगे चल के इसकी चपेट में आ सकते हैं? और कौन कौन से रीजंस रह सकते हैं आपके डिप्रेशन में आने की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। तो उम्र छोटी लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी, और इन्हीं परेशानियों में घिर कर कहीं ना कहीं बचपन जो है खोता जा रहा है। बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। बच्चों का डिप्रेशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साइमा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं, बता रही हैं हमें कि किस तरह से अपने बच्चे को आप समझते हुए उसके डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, किस तरह से आप उसके दोस्त बनके उसे इस फेज से बाहर लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर साइमा, आप हमें ट्रीटमेंट बता रही थी कि किस तरह से अगर बच्चा आपका डिप्रेशन में चला गया है तो उसे कैसे बाहर लेकर आया जाए। क्या कुछ और भी सोल्यूशन है? और क्या, एक सवाल इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि अगर बच्चा डिप्रेशन से बाहर आ चुका है तो क्या उसके बाद भी फिर कभी, क्योंकि एक बार उसकी मेंटल स्टेट वैसे हो गई, तो क्या एक बार फिर से अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं उसकी लाइफ में, क्या वो फिर से डिप्रेशन की ओर जा सकता है? जी देखिए, एक एनवायरनमेंट या फैमिली सिचुएशंस, हमने इसके बारे में अभी तक डिस्कस किया है कि कैसे फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल, ये सारे प्रेशर्स जो बच्चे की जिंदगी में हैं वो डिप्रेशन या स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके अलावा जेनेटिक्स या जीन को भी हमें नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। जेनेटिक्स या बायोकेमिकल चेंज ब्रेन में भी डिप्रेशन, जो बिल्कुल ही क्लिनिकल है, की वजह हो सकती है डिप्रेशन की। तो अगर बड़े होकर भी, जो आपका सवाल है कि बड़े होकर भी क्या लोगों को डिप्रेशन फिर से हो सकता है, हाँ, अगर जेनेटिक इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। सो जेनेटिक्स में होता है कि कभी कभी एपिसोड्स में बाद में भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। वैसे भी अगर कोई लाइफ इवेंट आपका स्ट्रेसफुल है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले आपकी उदासी ज्यादा हो, आपको चिड़चिड़ाहट ज्यादा हो, उसके बाद आपके सिम्टम्स फिजिकल में भी चेंज हो सकते हैं, जो कि आपको फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, घबराहट होना, एक्स एंड पेन्स होना। सो ये भी एक सिम्टम है जिसमें आप देख सकते हैं कि सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जी, तो कुल मिलाकर इस तरह से हमने समझा कि ये सिम्टम्स हैं और इसी को देखते हुए आप अपने बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और डॉक्टर साइमा, आपने खास यूजफुल टिप्स दिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और लाइफस्टाइल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।